साइली लेकर आई क्रिश को अपने साथ घर। उसे देखकर रेणुका को लगा बहुत बड़ा शौक। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। उड़ने की आशा के आने वाले एपिसोड में होने वाला है अब तक का सबसे बड़ा धमाका। एक ऐसा धमाका जो देशमुख परिवार की नींव हिलाकर रख देगा। जब एक पत्नी अपने ही घर में एक ऐसे बच्चे को ले आएगी जो किसी और के अतीत का सबसे बड़ा राज है, तो क्या होगा? रोशनी का बरसों से छुपाया हुआ सच अब पूरे देशमुख परिवार के सामने आने वाला है। और यकीन मानिए, इसके बाद जो भूचाल आएगा वो देखने लायक होगा। मैं हूं नीलम और आप देख रहे हैं नीलम गॉसिप। तो कुर्सी की पेटी बांध लीजिए, क्योंकि आज की कहानी आपको हिला कर रख देगी। कहानी की शुरुआत होती है एक आम दिन से, लेकिन ये दिन देशमुख परिवार के लिए कुछ खास लेकर आने वाला था। घर की आर्थिक तंगी से परेशान परेश जी अपने परिवार के लिए, अपने आत्मसम्मान के लिए एक नई शुरुआत कर चुके हैं। वो एक स्कूल में नौकरी करने लगे हैं और रोज की तरह आज भी अपने काम पर निकल जाते हैं। लेकिन कहते हैं ना, किस्मत जब कोई बड़ा खेल खेलने वाली होती है तो छोटी छोटी चीजें भूलना तो आम बात है। परेश जी जल्दबाजी में अपना टिफिन घर पर ही भूल जाते हैं। हमारी प्यारी और सबकी देखभाल करने वाली साइली, जिसकी नज़र हमेशा परिवार की हर छोटी बड़ी ज़रूरत पर रहती है, उसे जैसे ही ये पता चलता है वो एक पल भी नहीं सोचती। वो फैसला करती है कि वो बाबा को भूखा नहीं रहने देगी और खुद टिफिन लेकर स्कूल जाएगी। साइली को क्या पता था कि उसका ये छोटा सा प्यार भरा कदम एक बहुत बड़े तूफान की शुरुआत करने वाला है। दृश्य बदलता है। स्कूल का माहौल, बच्चे खेल रहे हैं। साइली टिफिन लेकर स्कूल पहुंचती है। स्कूल का माहौल बच्चों की खिलखिलाहट और शोर से गूंज रहा था। एक तरफ बच्चे खेल रहे थे, दूसरी तरफ पेरेंट्स अपने बच्चों का इंतजार कर रहे थे। इसी भीड़ में साइली की नज़र एक ऐसी जगह पड़ती है जहां रोशनी, उसकी जेठानी, किसी बच्चे से बड़े प्यार से और अपनेपन से बात कर रही होती है। वो उसके बालों को सहला रही थी, उसके गालों को चूम रही थी। साइली को ये देखकर थोड़ी हैरानी होती है कि रोशनी यहाँ क्या कर रही है। लेकिन जैसे ही वो उस बच्चे का चेहरा देखती है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो बच्चा कोई और नहीं बल्कि क्रिश था। वही क्रिश जिसे साइली पहले भी मिल चुकी थी। वही मासूम बच्चा जिसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। साइली चौंक जाती है और बिना कुछ सोचे समझे तुरंत रोशनी के पास पहुंचती है। वो सीधे सीधे रोशनी से पूछती है, रोशनी ताई और क्रिश बेटा, तुम यहाँ कैसे? इससे पहले कि क्रिश कुछ कह पाता, घबराई हुई रोशनी, जिसके चेहरे पर हवाइयाँ उड़ रही थीं, तुरंत बीच में बोल पड़ती है, अरे साइली तुम, मैं तो बस यहाँ से गुजर रही थी तो क्रिश से मिलने आ गई। उसकी आवाज़ में घबराहट साफ झलक रही थी, जिसे साइली भांप तो लेती है, लेकिन उस वक्त ज़्यादा सवाल जवाब करना ठीक नहीं समझती और वहाँ से चली जाती है। घर लौटकर साइली का मन बेचैन था। वो ये पूरी बात सचिन को बताती है। वो कहती है, सचिन, मैंने आज क्रिश को स्कूल में देखा और ये वही स्कूल है जहाँ बाबा काम करते हैं, और रोशनी ताई भी वहीं थी। वो क्रिश से जिस तरह मिल रही थी वो कुछ अजीब था। सचिन ये सुनकर पहले तो खुश हो जाता है कि चलो क्रिश पे एक अच्छे स्कूल में पढ़ रहा है, लेकिन साइली की बातों से उसके मन में भी शक का एक छोटा सा बीज पनपने लगता है। फिर भी वो उस वक्त इस बात को ज्यादा तूल नहीं देता। उसके मन में बस क्रिश से मिलने की इच्छा और भी प्रबल हो जाती है। अगले दिन सचिन और साइली दोनों मिलकर क्रिश से मिलने के लिए स्कूल पहुंचते हैं। वो सोचते हैं कि आज वो क्रिश से मिलेंगे, उससे बातें करेंगे, लेकिन स्कूल के गेट पर उन्हें एक और पहले से भी ज्यादा चौंकाने वाला नज़ारा देखने को मिलता है। वो देखते हैं कि रोशनी क्रिश को गले लगाए खड़ी है और क्रिश, वो मासूम बच्चा, बार बार उसे आई आई कहकर बुला रहा है। नाटकीय संगीत तेज हो जाता है। ये शब्द सचिन के कानों में किसी बम की तरह फटते हैं। वो सन्न रह जाता है। आई? क्रिश रोशनी को आई क्यों कह रहा है? उसके दिमाग में सवालों का बवंडर उठने लगता है। तभी उसे साइली की बहन की वो बात याद आती है जिसमें उसने बताया था कि रोशनी किसी बच्चे का कोई टेस्ट करवाने गई थी। एक एक करके सारी कड़ियां जुड़ने लगती हैं। रोशनी का क्रिश के लिए इतना प्यार, उसका बार बार क्रिश से मिलना और अब क्रिश का उसे आई कहकर बुलाना। सचिन को लगने लगता है कि दाल में कुछ काला नहीं बल्कि पूरी दाल ही काली है। इन सब बातों को जोड़कर सचिन के मन में शक एक भयानक यकीन में बदलने लगता है कि कहीं क्रिश वास्तव में रोशनी का ही बेटा तो नहीं है। इस सच को पता लगाने के लिए सचिन के अंदर एक आग सी लग जाती है। वो स्कूल के मैनेजमेंट से मिलने का फैसला करता है। वो स्कूल के ऑफिस पहुंचता है और वहां के स्टाफ से क्रिश के एडमिशन फॉर्म और रजिस्टर की मांग करता है। उसके दिल की धड़कनें तेज थीं, हाथ कांप रहे थे। जैसे ही रजिस्टर उसके हाथ में आता है, वो कांपते हुए हाथों से पन्ने पलटने लगता है और जैसे ही उसकी नज़र क्रिश के नाम पर पड़ती है और वो उसके अभिभावक का कॉलम पढ़ता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है।
वहां साफ साफ सुनहरे अक्षरों में रोशनी का नाम लिखा होता है। अब सचिन को पूरा यकीन हो जाता है कि जिस सच से वो भाग रहा था वही उसकी जिंदगी की सबसे कड़वी हकीकत है। कृष उसी का बेटा है। दोस्तों, यहाँ से कहानी एक ऐसा मोड़ लेती है जिसकी किसी ने उम्मीद नहीं की थी। स्कूल की छुट्टी होने के बाद जब कृष बाहर निकलता है तो वो सचिन और साइली को देखकर बहुत खुश हो जाता है। उसकी मासूम मुस्कान और अपनेपन को देखकर साइली का दिल पिघल जाता है। और यहीं पर हमारी साइली, जो हमेशा सही का साथ देती है, एक बहुत बड़ा और हिम्मत वाला फैसला लेती है। वो सचिन की तरफ देखती है और दोनों की आंखों ही आंखों में एक फैसला हो जाता है। वो कृष को अपने साथ घर ले आते हैं। घर का दृश्य, तनावपूर्ण माहौल। कृष पूरे उत्साह में साइली और सचिन का हाथ थामे देशमुख घर में कदम रखता है। उसे क्या पता था कि उसका ये कदम उस घर में कितना बड़ा भूचाल लाने वाला है। जैसे ही रेणुका की नज़र कृष पर पड़ती है, उसका चेहरा बदल जाता है। वो नाराजगी से साइली को घूरते हुए कहती है, साइली, फिर से तुम इस बच्चे को यहाँ ले आई? मैंने मना किया था ना, अब क्या ये यहीं पर रहेगा? तभी सचिन, जो अब तक खामोश खड़ा था, शांत भाव से लेकिन दृढ़ता से जवाब देता है, नहीं माँ, कृष अपने घर पर आया है। इतना सुनते ही पास खड़ी रोशनी की हालत बिगड़ने लगती है। उसके चेहरे का रंग उड़ जाता है, जैसे किसी ने उसका सारा खून निचोड़ लिया हो। उसे समझ नहीं आता कि सचिन ने ये क्या कह दिया। तभी सचिन पूरे परिवार के सामने उस सच्चाई का धमाका करता है जैसे रोशनी ने सबसे छुपा कर रखा था। वो सबकी तरफ देखकर एक गहरी सांस लेकर कहता है, ये कोई अनजान बच्चा नहीं है, ये रोशनी का बेटा है। एकदम सन्नाटा, फिर तेज नाटकीय संगीत। पूरे कमरे में एक भयानक सन्नाटा पसर जाता है। ऐसा सन्नाटा जो किसी भी शोर से ज्यादा भयानक होता है। हर कोई हक्का बक्का रह जाता है। रेणुका ये सुनकर हैरान रह जाती है। जिस बहू को वो अपनी बेटी से भी ज्यादा मानती थी, जिस पर उसे नाज था, उसने इतना बड़ा धोखा दिया। रोशनी को जैसे ही एहसास होता है कि उसका सालों का बनाया हुआ झूठ का महल एक पल में ढह गया है, वो तुरंत रेणुका के पैरों में गिर जाती है। कांपते हुए आवाज में वो माफी मांगने लगती है, आई, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो कहती है कि उसका इरादा किसी को धोखा देने का नहीं था, लेकिन हालात ने उसे मजबूर कर दिया और उसने सच छुपा लिया। लेकिन अब क्या? टूटे हुए विश्वास को क्या आंसुओं से जोड़ा जा सकता है? तेजस, जो अब तक पत्थर बना खड़ा था, ये सब सुनकर गुस्से से भर जाता है। वो रोशनी को घूरते हुए कहता है, इतनी बड़ी बात, तुमने इतनी बड़ी बात हम सबसे छुपाई? इसका हक तुम्हें किसने दिया? उसका स्वर कठोर हो जाता है और वो रोशनी से कह देता है कि अब उसे इस घर में रहने का कोई हक नहीं है। रेणुका भी आहत होती है और अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाती। वो कहती है कि रोशनी ने सिर्फ झूठ नहीं बोला, उसने सबका विश्वास तोड़ा है और ऐसे इंसान के लिए इस घर में अब कोई जगह नहीं है। रोशनी बार बार हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाती है, लेकिन उसकी बात सुनने वाला कोई नहीं होता। घर का दरवाजा उसके लिए हमेशा के लिए बंद कर दिया जाता है। वो बाहर खड़ी रोती रहती है, दरवाजा पीटती रहती है, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आता। अंदर कृष ये सब देखकर हैरान और डरा हुआ था। उसकी मासूम आंखों में बस एक ही सवाल था, उसकी माँ को क्यों बाहर निकाल दिया गया है? वो क्यों रो रही हैं? दोस्तों, ये था उड़ने की आशा का अब तक का सबसे बड़ा खुलासा। साइली, जिसने हमेशा सच्चाई और इंसानियत का साथ दिया है, एक बच्चे को उसका हक दिलाने के लिए इतना बड़ा कदम उठाया। उसने कृष को घर लाकर ना सिर्फ रोशनी की सच्चाई सामने रखी, बल्कि माँ और बेटे को मिलाने की एक अनकही कोशिश भी की। लेकिन इस सच्चाई ने देशमुख परिवार को तोड़कर रख दिया है। अब सवाल ये उठता है कि आगे क्या होगा? दोस्तों, हमारी साइली ने तो हिम्मत का काम किया है, लेकिन क्या एक सच को सामने लाने के लिए पूरे परिवार की शांति भंग करना सही है? क्या देशमुख परिवार कभी रोशनी को माफ कर पाएगा? और तेजस, जिसकी पूरी शादी ही एक झूठ की बुनियाद पर टिकी थी, क्या वो रोशनी को कभी स्वीकार करेगा? और सबसे बड़ा सवाल, उस मासूम कृष का क्या होगा? क्या उसे अपने पिता का नाम और इस परिवार का प्यार मिल पाएगा? साइली ने जो किया, क्या वो सही था? उसने एक बच्चे के खातिर पूरे परिवार को दांव पर लगा दिया। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या साइली को ऐसा करना चाहिए था? मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। ये तो बस तूफान से पहले की शांति थी दोस्तों। असली ड्रामा तो अब शुरू होगा। आने वाले एपिसोड्स में ड्रामा और भी गहरा होने वाला है। साइली और सचिन अब मिलकर इस नई और मुश्किल चुनौती का सामना कैसे करेंगे? क्या वो कृष को इस घर में उसका सही स्थान दिला पाएंगे? और रोशनी, क्या वो अपनी गलतियों का प्रायश्चित कर पाएगी या फिर इस धोखे का बदला लेने के लिए किसी नई साजिश को अंजाम देगी? ये सब जानने के लिए जुड़े रहिए मेरे यानी नीलम के साथ आपके अपने चैनल पर। अगर आपको आज का ये ज़बरदस्त अपडेट पसंद आया हो तो इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना, ताकि आप कोई भी अपडेट मिस न करें। मैं आपके लिए ऐसे ही मज़ेदार और चटपटे अपडेट्स लाती रहूंगी। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए और इससे भी बड़े खुलासे के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए।